सॉरी, तुमको लगी तो नहीं? No, it's okay. शुक्र मेरे दिल को दिया तूने, क्या इशारा। अरे चलो ना डांस करते हैं। नहीं, चलो ना, क्या बात है? पियो ना। नहीं पीना है मुझको। चलो डांस करते हैं। मुन्ना ये ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या? तू चुप। अरे क्या कर लेगा? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? मार दो। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, फिर भी तुम सावित्री कहकर बुलाते हो, क्यों? मैं तो तुम्हारी दीदी लगती हूँ। जिस साधु सन्यासी ने यह संसार त्याग दिया है, वो इस सांसारिक रिश्तों को नहीं मानता। तुम साधु सन्यासी हो क्या? नहीं, साधु सन्यासी को कहते हुए सुना है। माँ, संसारिक लोग ही इस रिश्तों को जोड़कर कहते हैं। माना जाता है कि ये इनकी कमजोरी है। कमजोरी? हाँ, इसलिए तो उन्होंने राधे, सीते और कुंते कहा। सीते तो सीताजी को राम के अलावा किसी ने भी नहीं कहा था, याद रखना। तो फिर राम कौन थे? वो भी तो एक साधु ही थे, राजा का रूप धारण करने वाले साधु। एक्चुअली तुम कौन हो? तुम भगवान हो? हाँ सावित्री, मैं तुम्हारा ही नारायण हूँ। ये हाथ में क्या है? ये हाँ? छुरी? हाँ, तुम्हारी रक्षा के लिए है बालिके। रक्षा के लिए? नारायण नारायण नारायण। तथास्तु। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे।
देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज फिर नारायण से मेरी मुलाकात हुई। न जाने जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो कुछ अजीब सा लगता है, मन में खुशी का आवाज होता है। नारायण वैसे तो छोटा बच्चा है, पर उसका स्वभाव, उसका व्यवहार बड़ों का जैसा है। आखिर वो है कौन? वो क्यों मेरा मदद करना चाहता है? चाहे वो जो भी हो, इस गांव में वही तो एक है जो मेरा भला चाहता है। मेरी शुभ चिंतक है वो। कहाँ था उतने दिन और कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, अपने घर के काम में बिजी था, तो उधर मिट्टी का तेल लेने गया था, सुखराय मिल गया। सुना है कल का पिकनिक में काफी झगड़ा हुआ है। यार मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना है, पता नहीं किस बात पे। किस बात पे होगा? वही तो होगा, दाड़ूबाजी, लौंडेबाजी। ये आजकल का लड़का लड़की भी ना बहुत बिगड़ चुका है। अपना गांव का तो माहौल ही खराब है। तो जब से वो सावित्री आई है ना, हालात और बिगड़ गया है। तुम्हें पता है, दूसरे गांव के लोग हमारे ऊपर हंसने लगे। मुझे तो लगता है कि उतना बुरी नहीं है। मैंने जब भी देखा हो ना, वो बच्चे के साथ देखा। कौन? वो नारायण? हाँ, और कौन? अगर ऐसा है तो वो औरत उस मोटे जैसे गंदे आदमी को इतना भाव क्यों देती है? ऐसा नहीं है, वो सावित्री है ना, मोटे को घास तक डालने के लिए तैयार नहीं है। तो मोटे है ना, खुद पागल की तरह उसके पीछे पड़ा है। यार नोरबू, उस नारायण में कुछ बात तो है। वो अपनी उम्र की बच्चों की तरह बातें नहीं करता है। पता नहीं कहाँ से सीखता है वो इतनी बड़ी बड़ी और अच्छी बातें करना। कहीं वो सावित्री से तो नहीं? शायद तो सही है, लेकिन मुझे उस सावित्री के हाव ठीक तो नहीं लगता है। चल छोड़ यार, अपने को क्या है, देर भी हो चुकी है, चलते फिर मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो, दुकान में कौन है? हाँ, मैं आ रही हूँ। बोलिए, क्या चाहिए? सरसों का तेल है? हाँ है, कितना चाहिए? 1 लीटर दीजिए ना। और वो शैम्पू भी दीजिए ना। हाँ, कितना चाहिए? 5 दीजिए। 5। 1 2 3 4 5। भाभी, आजकल भैया दिखाई नहीं दे रहा है। भैया कहाँ है? क्यों चाहिए भैया? क्या मांग रहे हैं? मुझे मांगो ना, मैं दे रहा हूँ तो। और क्या चाहिए? नमक दीजिए 2 पैकेट। मसाला भी दीजिए। ये? हाँ जी। भैया बीमार है। ओह, बुखार की बात छोड़ो, बुखार तो ठीक हो जाएगा। मुझे तो नारायण की चिंता हो रही है। तुम्हारी लाड़ प्यार ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। मेरी वजह से नहीं, ये सब उस सावित्री के कारण हो रहा है। से अटक की है। सावित्री, क्या गलती है उस औरत में? बेचारी। बेचारी? मैं सब समझती हूँ, वैसे तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। लो, बात करती हूँ। पता नहीं तुम्हें, वो मोटे है ना, मोटे, वो सावित्री के साथ शादी करने वाला है। ठीक ही तो है। एक गुंडा और दूसरी, क्या जोड़ी है।
निरंजन। अरे साधु बाबा, प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। आइए ना, नीचे ना। रहने दो बेटी, बस एक गिलास पानी पिला। जी बिल्कुल। लीजिए साधु बाबा। धन्यवाद। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? बोलो बेटी। इस संसार में आपका अपना कहलाने वाले कोई नहीं है क्या? थे, बहुत थे, अब नहीं है। जिससे मिलते हैं वही अपना। इस संसार में कोई अपना नहीं, कोई पराया भी तो नहीं। जय भोलेनाथ। बाबा, आप साधु क्यों बन गए? इस संसार के जीवन का वो क्यों नहीं किया? मेरी भी थी पत्नी, बाल बच्चे, सब कुछ, लेकिन परिस्थिति बस मुझे वो सब त्यागना पड़ा। मेरी कहानी बहुत लंबी है बेटी, एक दिन तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। सांसारिक जीवन त्यागने के बाद मैं अभी जहाँ था उसका आनंद महसूस कर रहा हूँ। मेरा ना तो कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। मेरे लिए तो सुख दुख सब बराबर है। बेटी, मानव जीवन तो मुक्ति के लिए, इसलिए मैं मुक्ति के रास्ते पे चल रहा हूँ। बाबा, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ। कष्ट मत करो बेटी, कुछ भिक्षा दे दो बस। जी बाबा। बाबा, आप कहाँ जाएंगे सर बाबा? इस गांव में मेरा एक भक्त है, बस उसी से मिलने जा रहा हूँ। जय भोलेनाथ। कैसे लग रहा हूं मैं? एकदम झकास, हीरो जैसा। हीरो नहीं, विलेन बोल मेरे को। गन्नी भाई, वांटेड। सुनो, एक बटन इसका लेके आओ। ये स्कॉच क्या होता है बॉस? गन्नी भाई, तेरे को मालूम नहीं? स्कॉच बोल दे देगा। ठीक है बॉस। गन्नी भाई। सावित्री, मैं आ रहा हूं रोकड़ा लेके। जितना चाहिए ले ले, तेरी जिस्म मुझे दे दे।
ये आवाज तो सावित्री के घर की तरफ से आ रही है। तुम बेटी के साथ रहो, मैं देख के आता हूँ। हाँ। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो नारायण के साथ। हाँ? नारायण, 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 तुम कहाँ हो? नारायण, नजदीक मत आना, नजदीक मत आना। मैं मार दूंगी सबको, मैं मार दूंगी। घिन आती है मुझे तुम जैसे लोगों से। क्या बिगाड़ा था मैंने? क्या बिगाड़ा था? लूट, लूट, मेरी इज्जत लूट। तू लूटेगा, तू लूटेगा। तू तो मर्द है ना, जो कुछ भी कर सकते हो। फिर शर्म क्यों? हाँ, फिर शर्म क्यों? मैंने इंसान को नहीं, मैंने एक राक्षस को मारा है। इससे मरकर मैंने कोई गलती नहीं की है। इस गांव का कलंक मिटाया मैंने। ठीक किया ना? ठीक किया ना? ठीक किया ना? इस सेवा ने नारी की पवित्रता को अपमानित करने की कोशिश किया है। मैंने अपने आप को बचाया है। मैंने कुछ गलती नहीं की।
उजला